को थोड़ा जोर से ताली बजाइए। और इजेक्ट मैनेजमेंट को एक बार जोर से ताली बजाइए, क्योंकि ना ये मोटिवेशन के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है ना, सबका टाइम दे रहे हैं और उसमें धन भी है, बहुत कुछ लगता है, मगर आप कुछ आइडिया सीखेंगे नहीं तो फायदा नहीं। इसके लिए अभी आधा घंटे 1 घंटे तक ये सब ट्रेनिंग होके जाने तक इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग नहीं देंगे ना, और कोई भी फोन पे बात नहीं करेगा, दूसरे से बात नहीं करेगा, क्यों तो ये 5 मिनट का मॉक ड्रिल होता है। आपको 5 मिनट में 50 चीजें सीखना है, समझे? मैं आपको पूछी जाएगा और ये जैसे उतर जाएंगे आप उसी करवाऊंगा मैं, आप उसमें फेल नहीं होना चाहिए, सक्सेस हो जाएंगे ना। मिस पूरा आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो समय हमारे पास मिला है, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ सीखने के लिए समय अपना दे रहे हैं। तो कंपनी का समय जा रहा है, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मेरे को लगता है नाना करके 200-250 लोग, है ना। और ये जो 1 घंटा होगा, 200-250 घंटा जो हम यहाँ लगा रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में कोई सहयोगी साथी ऊपर लटक गया, फंस गया, हम उसको देसी जुगाड़ से नीचे उतारेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो हादसा ना होने दिया जाए, हमारे पास ऐसा कौन सा उपकरण उपलब्ध है जिनको इस्तेमाल करके हम अपने सहयोगी साथी को ऊंचाई से आराम से नीचे ला सकते हैं। कई जगह जीएलजी जाने की जगह नहीं होती है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप लोग बहुत संक्रमित अंदर जाकर के काम करते हैं, वहाँ कैसे बंदे को निकालोगे? तो हमारे पास ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप को सुरक्षित नीचे उतार सकते हैं। या कोई बंदा बेहोश हो गया या किसी ने हार्नेस का चेन नहीं किया, आप लोगों ने देखा फिर भी वो नजर चुराता हुआ ऊपर पहुंच गया, अगर ऐसा व्यक्ति भी है उसको कैसे सही तरीके से नीचे आराम से सस्पेंड करके उतार सकते हैं, क्या क्या चीज हम लेकर के आए उसके बारे में बात करेंगे। पीपीस के बारे में साहब लोग बताते रहते हैं, क्या होता है पीपीस, क्या होता है पीपीस बताएगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपका खुद का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो हेलमेट हो सकता है, दस्ताने हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, फुल बॉडी हार्नेस हो सकती है जिनको आप लोग पहनते हैं, आपका मास्क हो सकता है, आपका गॉगल्स हो सकता है, और जहां पे बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ईयर प्लग, ईयर मफ हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा उपकरण मैं किसी और को ना दूं। हो सकता है मेरे को इचिंग है, खुजली है, मैं दूंगा तो हो सकता है वो उस पर फैलेगी, है ना। सबसे बड़ी बात मास्क, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, मास्क पहले के जमाने में सिर्फ और सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल हुआ करता था। आज की डेट में आप किसी प्लांट में, फैक्ट्री में चले जाइए, आपको वहाँ दिखेगा मास्क का चलन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। आप ज्यादा से ज्यादा बाहर रोड पे जाएंगे जहाँ एयर पोल्यूशन आप देखेंगे, ट्रैफिक पुलिस वाला भी मास्क पहन करके सिग्नल रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा हमारे यहाँ किस किस प्रकार के खतरे हैं, उसके बचाव के लिए हमारे पास आप लोगों ने कुछ ना कुछ मापदंड, कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन किया होगा। हमारे यहाँ क्या मापदंड है, ऊंचाई पे अगर काम करने जा रहे हो, फुल बॉडी हार्नेस कब चेंज करना होता है, कितनी ऊंचाई तक चाहिए, 1.8, अब सबको पता है, बहुत बढ़िया, यानी 6 फीट से अधिक ऊंचाई पे जा रहे हो आपको बचाव यंत्र पहनना है। आपको क्या लगता है, दादा ने बेल्ट पहनी हुई है ना थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं 1.8, मान लीजिए मैं 1.8 मीटर पे काम कर रहा हूँ और मैं गिरता हूँ, कहाँ जाऊँगा, जमीन पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो, क्योंकि हमारी रस्सी की लंबाई दूरी इतनी है और मेरी खुद की ऊंचाई दर इतना है कि टोटल कैलकुलेशन 2-2.5 मीटर से ऊपर चला जाता है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो हमारे पास ऐसा कौन सा उपकरण है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी ऊंचाई दर रेखा को कम कर सकते हो, कि आप अगर वहाँ पे काम भी कर रहे हो और गिरने के चांसेस रहते हैं तो आप सीधा वहीं पे आकर के लटक जाओगे, अन्यथा कि आप लोग सीधा के जमीन में नहीं गिरोगे। तो हमारे पास ऐसे उपकरण भी उपलब्ध है मार्केट में जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या फर्ज बनता है, जब हम अपने IOCL रिफाइनरी में या किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं काम को करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या अपनानी पड़ती है, बेसिक सेफ्टी। बेसिक सेफ्टी क्या होती है, मेरे घर वालों ने क्या बोल के भेजा हुआ है, आप जैसे जा रहे हो सुरक्षित ऐसे घर लौट करके आना। हम कोई भी यहाँ नहीं रहता होगा, गाँव में किसी का घर नहीं होगा, सब दूर दूर से आए होंगे, कोई यूपी बिहार कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे भी लोकल भाई लोग होंगे, है ना। घर पे रात को फोन करते हो ना, क्या पूछते हैं, कैसे हो, यही पूछते हैं, है ना। मेरी बात से सहमत है, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, सहमत है ना। तो किसके लिए हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारे पीछे हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे हैं, जिनकी वजह से हम 2 पैसा कमा करके अपने घर लौट करके जाएं, ताकि हमारे परिवार का
भरण पोषण बढ़िया तरीके से हो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? किसी के घर में इकलौता व्यक्ति काम करने वाला है, किसी घर में 2 या 3 या 4 जने भी हैं। जिसके घर में इकलौता व्यक्ति काम करने वाला है, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसके पीछे उसके घर का देख रेख कौन करेगा? आज की डेट में मेरे घर में कुछ होता है गांव में, मैं फोन करता हूँ ना अपने पड़ोसी का, यार थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, फाइनेंशियल दिक्कत है, 1000-2000 रुपए दे दो, तो अन टाइम पे कोई हाथ सहयोग नहीं दे करता है, कोई नहीं करता, हमें पहले से बना के रखना पड़ता है। तो यही चीज हमें ध्यान देना है। मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, तो आपको अपनी सुरक्षा को अहमियत देनी है। इसीलिए आप लोगों को ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं ताकि आप लोग अपने कार्य परिसर को भी सुरक्षित रखिए और आप खुद भी सुरक्षित रहिए, और तो और किसी दूसरे व्यक्ति को भी चोट लगने की आशंका ना आने पाए। इस प्रकार की सुरक्षा पद्धति आप लोगों को अपनानी है। ये कब संभव हो पाएगा? जब आप लोग शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, सेफ्टी को बाईपास नहीं करेंगे। अब कैसे होता है सेफ्टी बाईपास की? सेफ्टी बेल्ट तो पहनी है, ऊपर जाके खड़ा हो लेकिन रस्सी नहीं लगाई, कुंडा नहीं फंसाया, ये भी क्या साहब लोगों को बताना पड़ेगा? खुदा ना खास्ता मैं किसी भी जगह से गिरता हूँ तो मेरे को 110% है चोट लगने की आशंका बनेगी ही बनेगी। वो निर्भर करता है कि मैं सर के बल गिर रहा हूँ या मैं पैर के बल गिर रहा हूँ या मैं पीठ के बल गिर रहा हूँ, है ना? तो हमें हमेशा ध्यान देना है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को इस्तेमाल करने से पहले आपको हमेशा क्या करना है? चेक करना है। चाहे मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, आप सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस पहन रहे हैं, दस्ताने पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। घर में खाना खाने से पहले सब लोग हाथ धोते होंगे, धोते नहीं धोते? हम लोग अपने परिवार के अंदर इतना हाइजीन का वो रखते हैं कि बच्चा भी जानता है कि दुर्गंध आ रही तो सबसे पहले यहाँ हाथ रखेगा। वो बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो होता है पापा बदबू आ रही है, तो वो क्या करता है? सीधा हाथ यहाँ रख लेता है। तो मैं इससे ज्ञात होता है कि अगर कोई गलती हो रही है, कोई ऐसी चीज हम कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई दुर्घटना में सम्मिलित हो सकता है, कोई चोटिल हो सकता है, सबसे पहले आकर अपने सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टूवर्ड या जो सेफ्टी वाले साहब लोग हैं उनको बताइए, अवगत करिए, ताकि होने वाली दुर्घटना को हमें टालना है। इसीलिए आज का ये शिविर रखवाया गया है, ठीक है? तो नंबर 1 चीज हमें क्या करना है अपने प्लान में आने से पहले, बेसिक सेफ्टी में मुझे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट रहना है काम को करने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मेरी बात से सहमत है? दूसरी चीज, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या प्लांट के अंदर कोई भी सहयोगी साथी किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ खा के या पी करके अपने कार्य परिसर पे ना आए। आशा करता हूँ हर कोई अमल करता होगा, है ना? ऐसा तो नहीं कोई पीछे छुप करके बीड़ी पी रहा है तो जोर से बोलने का आंसर जो भी पूछते हैं ना, थोड़ा जोर से आवाज दो। देखिए ये गतिविधि है तो हम कर रहे हैं। अभी मैं जवान हूँ, फिट हूँ, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं वही गतिविधि मेरे लिए मुझे दुखदाई दे करके जाएगा। अभी पता नहीं चल रहा, बहुत फिट हूँ ना, जब धीरे धीरे एज होती जाएगी, सुनने की क्षमता नहीं रहेगी, देखने की क्षमता नहीं रहेगी, हाथ पैर काम नहीं करेंगे। हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो ऊंचाई पे जाके काम नहीं करते हैं, यदि उनको ऊपर लेकर के चला गया उनके हाथ पैर कांप जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कुछ लोगों को हाइटोफोबिया होता है, हाइट की दिक्कत होती है, तो साहब लोग सबसे पहले क्या करते हैं? मेडिकल करते हैं। आप लोगों का है ना, हुआ है सबका? क्यों करते हैं? क्या फायदा है साहब को ये सब करवा के? इससे ये ज्ञात होता है हमारे समूह में, हमारे कंपनी के अंदर जो भी सहयोगी साथी काम करने आया है वो मेंटली के साथ साथ फिजिकली फिट है, ठीक है? बात करते हैं पीपीज में, हम जो हेलमेट बनाते हैं उसकी आयु दर होती है 3 साल। आप कोई भी चीज इस्तेमाल करो, आप अपने हेलमेट को धो सकते हो, धो करके पहनोगे तो हाइजीन ज्यादा रहेगा। धोने का मतलब ये नहीं है घिस घिस के उसका रंग उतार दिया, है ना? क्योंकि अगर इसका कलर फेड हो गया तो कहीं ना कहीं उसकी जो लोड लेने की क्षमता है कम हो जाएगी, ठीक है? इसी के साथ साथ ऊंचाई पे काम करने जाएंगे, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी आप लोग इन्होंने बताया फुल बॉडी हार्नेस, पहले आया करती थी, यहाँ तक याद है? आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसको बोला जाता था हाफ बॉडी बेल्ट, और उसके अंदर जो लाइन डोरी होती थी सिर्फ एक होती थी, सिंगल होती थी। आप ही लोग कह रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ। बंदा ऊपर काम करने गया, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऊपर से गिरा, उसकी बेल्ट ऊपर के ऊपर टंगी रहेगी, सहयोगी साथी आकर के जमीन में गिर गया। और यदि उस बेल्ट के ऊपर कोई सहयोगी साथी हमारा लटकता था, उसकी साहब रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी। डॉक्टर साहब यही बोलते थे, वह व्यक्ति आजीवन अपने बेड पे खटिया पे लेटा रहेगा, दोबारा खड़े होकर के काम करने योग्य नहीं रहेगा। ये सारी चीजें होती गई साइड बाय साइड। तो हमारे कंट्री के अंदर एक वो है, सेफ्टी काउंसिल का नाम सुना है ना? वो क्या करती है? ऑडिट करती है साइडों पे जा करके, वो पता करती है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर किस किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और किस किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है रोड के ऊपर, हम लोग नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट वर्ल्ड वाइड, दुनिया में, भारत में ही नहीं। दूसरी होती है ऊंचाई से गिर के, यानी हम लोग कौन से नंबर पे आते हैं? दूसरे नंबर पे। जितने भी हमारे सहयोगी साथी ऊंचाई पे जाके काम कर रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या, खतरा क्या? गिरने का। उसका बचाव के लिए हमारे पास क्या है? हार्नेस, एंकर पॉइंट, जहां मुझे लगा करके सही तरीके से काम करना है।
ठीक है, उसका भी चेन हमें करना है। पहले हार्नेस को पहनने से पहले सब लोग बोलते हैं क्या करना है, चेक करना है। वेरी गुड, क्या क्या चीज चेक